नमस्कार। आप सुन रहे हैं सनातन टीवी। अगर आपको सनातन धर्म, अष्टावक्र गीता, जीवन के गहरे रहस्य और आत्मज्ञान से जुड़ी बातें सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी बातें लेकर आते हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि मनुष्य को अपने भीतर देखने के लिए मजबूर कर देती हैं। आज का विषय बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन अगर आपने इसे वास्तव में समझ लिया तो शायद आपके जीवन के दुखों को देखने का पूरा तरीका बदल जाए। इंसान दुखी क्यों रहता है? धन मिल जाए तो भी दुख, धन न मिले तो भी दुख, अपनों का साथ हो तो उन्हें खोने का डर, अपनों का साथ ना हो तो अकेलेपन का दुख, मनचाही चीज मिल जाए तो उसे खोने की चिंता, और मनचाही चीज न मिले तो उसे पाने की बेचैनी। आखिर ऐसा क्यों है? क्या दुख हमारी परिस्थितियों में है या दुख हमारे भीतर पैदा होता है? इसी प्रश्न को लेकर आज एक गहरा संवाद शुरू होता है। महर्षि अष्टावक्र और गुरुदेव के बीच। दृश्य: एक शांत आश्रम। सूर्य अस्त होने वाला था। आकाश पर सुनहरी लालिमा फैली हुई थी। आश्रम के चारों ओर पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। दूर कहीं पक्षियों के लौटने की आवाज सुनाई दे रही थी। वातावरण शांत था, लेकिन उस शांति के बीच गुरुदेव के मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था। वे महर्षि अष्टावक्र के सामने बैठे थे। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। फिर गुरुदेव ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। गुरुदेव बोले, हे महर्षि, मैंने संसार को बहुत करीब से देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास धन है लेकिन शांति नहीं। ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास परिवार है लेकिन मन में अकेलापन है। ऐसे लोगों को देखा है जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए फिर भी रात को सोते समय भीतर से टूटे हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास बहुत कम है फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं। मेरा प्रश्न यही है, इंसान आखिर दुखी क्यों रहता है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण तक वे गुरुदेव की ओर देखते रहे। फिर बोले, महर्षि अष्टावक्र, गुरुदेव, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि संसार में दुख बहुत है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप को उस चीज से जोड़ लिया है जो स्वयं परिवर्तनशील है। गुरुदेव ने पूछा, मैं समझा नहीं। महर्षि, थोड़ा सरल करके समझाइए। अष्टावक्र बोले, जिस शरीर को तुम मैं कहते हो वह बदल रहा है। जिस धन को तुम मेरा कहते हो वह बदल रहा है। जिस संबंध को तुम मेरा कहते हो वह बदल रहा है। जिस प्रतिष्ठा को तुम अपनी पहचान समझते हो वह भी बदल रही है। और जिस मन को तुम अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे हो वह तो हर क्षण बदल रहा है। गुरुदेव कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तो क्या दुख का कारण परिवर्तन है? अष्टावक्र ने कहा, नहीं, दुख का कारण परिवर्तन नहीं है। दुख का कारण है परिवर्तनशील वस्तु से स्थायी सुख की अपेक्षा करना। गुरुदेव का प्रश्न गुरुदेव ने पूछा, लेकिन महर्षि, मनुष्य संसार में रहता है, उसे परिवार चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे धन चाहिए, उसे सम्मान चाहिए। वह अपनी इच्छाओं को कैसे छोड़ दे? क्या इच्छाएं छोड़ देना ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टावक्र बोले, इच्छाओं को छोड़ने की बात बाद में आएगी। पहले यह समझो कि इच्छा पैदा कैसे होती है। मनुष्य कहता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वह वस्तु पाने के लिए दौड़ता है, बहुत प्रयास करता है। वस्तु मिल जाती है, कुछ समय के लिए मन शांत हो जाता है। मनुष्य सोचता है, मुझे सुख मिल गया। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? वस्तु ने उसे सुख नहीं दिया। उसकी इच्छा कुछ क्षण के लिए शांत हुई, और इच्छा के शांत होते ही उसके भीतर जो बेचैनी थी वह थोड़ी देर के लिए समाप्त हो गई। मनुष्य ने उस शांति को वस्तु का सुख समझ लिया। गुरुदेव की आंखें गंभीर हो गईं। तो महर्षि, जिसे हम सुख समझते हैं वह वास्तव में इच्छा की अनुपस्थिति है। अष्टावक्र बोले, बहुत हद तक यही बात है। देखो, जब तुम्हें बहुत भूख लगती है तब भोजन की इच्छा पैदा होती है, भोजन मिल जाता है। कुछ देर के लिए इच्छा शांत हो जाती है। तुम कहते हो, भोजन ने मुझे सुख दिया। लेकिन अगर वही भोजन तुम पेट भरने के बाद खाते रहो तो क्या वही भोजन सुख देगा? गुरुदेव बोले, नहीं। क्यों? क्योंकि तब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही तो रहस्य है। सुख वस्तु में नहीं था,
सुख उस क्षण में था जब तुम्हारी इच्छा शांत हुई। दुख की पहली जड़। अष्टावक्र ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहर सुख खोजता है। वह सोचता है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अधिक पैसा चाहिए, मुझे प्रसिद्ध चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसा परिवार चाहिए, मुझे ऐसा शरीर चाहिए, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, मुझे ऐसी सफलता चाहिए, और वह एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। गुरुदेव बोले, यानी मनुष्य की समस्या इच्छाएं नहीं, इच्छाओं का अंतहीन क्रम है। अष्टावक्र बोले, ठीक कहा। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी जन्म लेती है, और मनुष्य पूरी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। फिर एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाता है, समय समाप्त होने लगता है। तब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है, मैंने पूरी जिंदगी आखिर किया क्या? कुछ क्षण के लिए आश्रम में फिर मौन छा गया। गुरुदेव बोले, महर्षि, क्या हर इच्छा दुख का कारण है? अष्टावक्र बोले, नहीं, इच्छा अपने आप में शत्रु नहीं है, लेकिन जब इच्छा तुम्हारी पहचान बन जाती है तब वह बंधन बन जाती है। यदि तुम कहते हो, मुझे यह मिल जाए तो अच्छा है, तो यह सामान्य इच्छा है। लेकिन जब तुम कहते हो, यह नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं, तब दुख शुरू होता है। गुरुदेव ने पूछा, अधूरापन कहां से आता है? अष्टावक्र ने कहा, अज्ञान से। कैसा अज्ञान? अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, फिर शरीर से जुड़ी हर चीज को मैं और मेरा बनाने लगता है। शरीर सुंदर है तो वह कहता है, मैं सुंदर हूं। शरीर बीमार है तो कहता है, मैं दुखी हूं। लोग सम्मान करते हैं तो कहता है, मैं महान हूं। लोग अपमान करते हैं तो कहता है, मैं टूट गया। धन आता है तो कहता है, मैं सफल हूं। धन चला जाता है तो कहता है, मैं असफल हूं। यही भ्रम है। मैं कौन हूं? गुरुदेव ने गहरी सांस ली। तो महर्षि, यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? अष्टावक्र बोले, यही प्रश्न आत्मज्ञान का द्वार है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। तुम्हें स्वयं देखना होगा। गुरुदेव ने पूछा, कैसे? अष्टावक्र बोले, अपनी आंखें बंद करो और अपने शरीर को देखो। सिर से पैर तक तुम कह सकते हो, यह मेरा सिर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा शरीर है। अब ध्यान से देखो, जिसे तुम मेरा कह रहे हो वह मैं कैसे हो सकता है? गुरुदेव कुछ क्षण शांत रहे। अष्टावक्र आगे बोले, तुम कहते हो, मेरा घर, तो घर तुम नहीं हो। तुम कहते हो, मेरा धन, तो धन तुम नहीं हो। तुम कहते हो, मेरा शरीर, तो शरीर भी तुम्हारा है। अब प्रश्न है, जो इन सब को मेरा कह रहा है वह कौन है? गुरुदेव की आंखें बंद थीं, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। अष्टावक्र बोले, यहीं से यात्रा शुरू होती है। मनुष्य बाहर संसार को बदलना चाहता है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य यह नहीं देखता कि जिस मन से वह संसार को देख रहा है वही मन उसकी सबसे बड़ी उलझन है। मन की चाल। गुरुदेव बोले, महर्षि, क्या मन ही दुख का कारण है? अष्टावक्र बोले, मन को दोष मत दो। मन केवल एक उपकरण है। समस्या यह है कि तुम मन के विचारों को सत्य मान लेते हो। उदाहरण? अष्टावक्र बोले, मान लो किसी व्यक्ति ने तुम्हें देखकर मुस्कुराया नहीं। मन तुरंत कहानी बनाता है, वह मुझे पसंद नहीं करता। फिर दूसरी कहानी, शायद वह मेरा अपमान करना चाहता है। फिर तीसरी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और देखते ही देखते एक छोटी सी घटना तुम्हारे भीतर बड़ा दुख पैदा कर देती है। गुरुदेव बोले, लेकिन घटना तो छोटी थी। हाँ, घटना छोटी थी, कहानी मन ने बनाई और दुख कहानी से पैदा हुआ। एक छोटी कथा। अष्टावक्र बोले, एक व्यक्ति रात के समय घर लौट रहा था। रास्ते में उसे जमीन पर एक रस्सी दिखाई दी। अंधेरा था,
उसने उसे सांप समझ लिया। उसका शरीर कांपने लगा, दिल तेज धड़कने लगा। वह पीछे हट गया। अब बताओ गुरुदेव, वहां वास्तव में सांप था? गुरुदेव बोले, नहीं, रस्सी थी। फिर भय किससे पैदा हुआ? उसकी कल्पना से। यही संसार में मनुष्य के साथ हो रहा है। बहुत बार दुख वास्तविक घटना से कम और उसकी मानसिक व्याख्या से अधिक पैदा होता है। गुरुदेव ने पूछा, तो क्या संसार झूठा है? अष्टावक्र बोले, संसार को झूठा कहकर भागना भी एक प्रकार का भ्रम है। संसार जैसा है वैसा है, लेकिन तुम्हारी उसके बारे में बनाई हुई धारणाएं अलग चीज हैं। तुम घटना से ज्यादा अपनी धारणा से दुखी होते हो। अतीत का बोझ। गुरुदेव बोले, महर्षि, मनुष्य वर्तमान में जीना चाहता है, लेकिन अतीत उसे बार बार दुख देता है। पुरानी बातें याद आती हैं, पुराना अपमान याद आता है। किसी ने धोखा दिया था, वह याद आता है। किसी ने कुछ कह दिया था, वह वर्षों तक मन में रहता है। इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? अष्टावक्र बोले, पहले समझो कि अतीत अब मौजूद नहीं है। जो घटना हो चुकी वह इस क्षण में नहीं हो रही, लेकिन मन उसकी स्मृति को वर्तमान में ले आता है। गुरुदेव बोले, तो क्या स्मृति मिटा देनी चाहिए? नहीं, स्मृति को मिटाना आवश्यक नहीं, उससे अपनी पहचान हटाना आवश्यक है। मतलब, अगर तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो यह स्मृति है। लेकिन अगर तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा ही हूं, तो यह पहचान बन गई। यहीं बंधन पैदा होता है। भविष्य की चिंता। गुरुदेव बोले, अतीत दुख देता है और भविष्य चिंता। मनुष्य आखिर वर्तमान में रहे कैसे? अष्टावक्र बोले, मनुष्य भविष्य की कल्पना करके उससे पहले ही दुखी हो जाता है। वह सोचता है, अगर कल ऐसा हुआ तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर पैसा कम पड़ गया तो, अगर मेरे अपने मुझे छोड़ गए तो। ध्यान दो, इनमें से कितनी घटनाएं अभी वास्तव में हुई हैं? गुरुदेव बोले, अधिकांश तो हुई ही नहीं। अष्टावक्र बोले, फिर दुख कहां से आया? गुरुदेव बोले, कल्पना से। यही मन की शक्ति है। मन भविष्य की कल्पना करके वर्तमान की शांति छीन सकता है। वर्तमान का रहस्य। अष्टावक्र बोले, गुरुदेव, जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। तुम अतीत में भोजन नहीं कर सकते, भविष्य में पानी नहीं पी सकते, अतीत में सांस नहीं ले सकते, भविष्य में भी सांस नहीं ले सकते। सांस हमेशा अभी चलती है, जीवन हमेशा अभी है। गुरुदेव ने पूछा, फिर मनुष्य अभी में क्यों नहीं रहता? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मन को कहानी चाहिए। वर्तमान शांत है, लेकिन मन को शांत रहना कठिन लगता है, इसलिए वह या तो अतीत में जाता है या भविष्य में। दुख को देखने की कला। गुरुदेव बोले, महर्षि, यदि दुख आ जाए तो क्या करें? अष्टावक्र बोले, दुख से लड़ो मत, उसे देखो। सिर्फ देखूं? हाँ, जब दुख आए तो तुरंत यह मत कहो, मेरा दुख। पहले देखो, दुख उपस्थित है, फिर देखो मन में कौन सा विचार चल रहा है, फिर देखो मैं उस विचार को कितना सच मान रहा हूं, और फिर पूछो, इस विचार को देखने वाला कौन है? गुरुदेव शांत हो गए। अष्टावक्र बोले, जिस दिन तुमने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम विचार नहीं रहे, तुम उनके साक्षी बन गए। साक्षी कौन है? गुरुदेव बोले, साक्षी। उन्होंने शब्द दोहराया। साक्षी का अर्थ क्या है? अष्टावक्र बोले, जो देखता है लेकिन स्वयं दृश्य नहीं है। तुम्हारे भीतर विचार आते हैं, तुम उन्हें देख सकते हो, तो तुम विचार नहीं हो, भावनाएं आती हैं। तुम उन्हें महसूस करते हो, तो तुम भावना भी नहीं हो। शरीर में परिवर्तन होते हैं, तुम उन्हें देख सकते हो, तो तुम शरीर के परिवर्तन को जानने वाले हो। अब धीरे धीरे भीतर देखो, जो इन सबको जान रहा है उसकी ओर ध्यान ले जाओ। गुरुदेव ने पूछा, क्या वही आत्मा है? अष्टावक्र बोले, जिसे तुम शब्दों में पकड़ना चाहते हो उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, लेकिन इतना समझो, तुम्हारी वास्तविक शांति बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम। अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य कहता है
मैं दुखी हूं। उससे पूछता हूं, दुखी कौन है? वह कहता है, मैं पूछता हूं, तुम कौन? वह कहता है, मेरा नाम यह है। नाम तुम्हारा है, तुम नाम नहीं। वह कहता है, मैं यह शरीर हूं। शरीर बदल चुका है। बचपन का शरीर कहाँ है? युवावस्था का शरीर कहाँ है? फिर भी तुम्हें अपने भीतर मैं का अनुभव लगातार है। तो वह मैं शरीर के बदलने पर भी बना रहा। फिर सोचो, तुम वास्तव में कौन हो? गुरुदेव का मौन। गुरुदेव के पास इस प्रश्न का कोई तुरंत उत्तर नहीं था। उन्होंने सिर झुका लिया। अष्टावक्र ने कहा, उत्तर देने की जल्दी मत करो। आत्मज्ञान कोई परीक्षा नहीं है जिसमें तुरंत उत्तर देना हो। यह देखने की यात्रा है, अपने भीतर देखने की। गुरुदेव बोले, महर्षि, क्या इसी कारण मनुष्य दुखी रहता है कि वह स्वयं को गलत समझता है? अष्टावक्र बोले, यही मूल बात है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर, मन, विचार, पद, धन, संबंध और प्रतिष्ठा से जोड़ता रहेगा, तब तक इन चीजों में परिवर्तन उसके भीतर तूफान पैदा करता रहेगा। एक उदाहरण, राजा और उसका राज्य। अष्टावक्र बोले, मान लो एक राजा है, उसके पास विशाल राज्य है, लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके पास सेना है, धन है, महल है, लेकिन एक दिन उसका राज्य छिन जाता है। अब अगर वह सोचता है, मेरा राज्य चला गया, इसलिए मैं समाप्त हो गया, तो उसका दुख स्वाभाविक है। लेकिन यदि वह समझता है, राज्य मेरा पद था, मेरी वास्तविक सत्ता नहीं, तो परिस्थिति बदलने पर भी उसके भीतर का अस्तित्व नहीं टूटता। गुरुदेव बोले, लेकिन सामान्य मनुष्य राजा नहीं है। अष्टावक्र मुस्कुराए। हर मनुष्य अपने भीतर एक छोटा सा राज्य बना लेता है। किसी का राज्य पैसा है, किसी का परिवार, किसी का पद, किसी की सुंदरता, किसी की प्रसिद्ध, किसी की बुद्धि। और जब उसका बनाया हुआ राज्य हिलता है, वह स्वयं हिल जाता है। अपेक्षा और दुख। गुरुदेव ने पूछा, क्या अपेक्षा भी दुख का बड़ा कारण है? अष्टावक्र बोले, बहुत बड़ा। मनुष्य प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के साथ अपेक्षा जोड़ देता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम भी मेरे लिए इतना करो। फिर सामने वाला वैसा नहीं करता और प्रेम दुख में बदल जाता है। गुरुदेव बोले, तो क्या प्रेम में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, जितनी अधिक अपेक्षा, उतना अधिक बंधन।